गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के इस अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गुरु नानक जयंती के अवसर पर पूरे विश्व में सभी गुरुद्वारों में विशेष रूप से दीवान सजाए जाते हैं, जहां पर गुरबाणी कीर्तन और इसके साथ साथ लंगर का विशेष आयोजन किया जाता है। बालपन से ही गुरु नानक देव जी में प्रखर बुद्धि के लक्षण विराजमान सभी को दर्शित हो चुके थे। लड़कपन से ही वह सांसारिक विषयों से काफ़ी उदासीन रहे थे, उस तरफ उनकी रुचि नहीं थी, परंतु आध्यात्मिक और एकता और मानवता और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का उनके अंदर एक प्रकट प्रकाश साफ नज़र आता था। आप में आपको देखकर, आपके नूर को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि कोई दिव्य ज्योति आपके भीतर प्रकाशमान है। एक बाबा अकाल रूप, दो जार बाबे मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दो जार बाबे मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दो जार बाबे मर्दाना। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ। रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में जन्मे गुरु नानक के पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया, जो आज पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन से ही ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत्व प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली थी। वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। एक बार जंगल में मवेशियों को चराते हुए आप आराम करने लगे। इस दौरान उनकी आंख लग गई। धूप बहुत तेज थी और इसी दौरान एक सर्प ने आकर उनके चेहरे पर छाया कर दी। गांव के शासक राय बुलार अचानक वहां से निकले और सर्प को उनके चेहरे पर छाया करते हुए यह दृश्य देखकर नतमस्तक हो गए। गुरु नानक जी मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और हमेशा ही रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध में रहे हैं। गुरु नानक जी के अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। गुरु नानक देव जी ने विश्व में चारों ओर घूमकर एकता, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण का उपदेश दिया। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस, अरब और विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इन 4 यात्राओं को विभिन्न 4 उदासियों के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी यात्रा, जिसे नानक की उदासी के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई आध्यात्मिक यात्राओं को संदर्भित करती हैं। उन्होंने एकता, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर ये यात्राएं कई, जिन्हें व्यापक रूप से 4 उदासियों के रूप में जाना जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज की प्रत्येक यात्रा अद्वितीय थी और ये यात्राएं संपूर्ण विश्व में शांति, प्रेम और समानता के आदर्शों को फैलाने के लिए गुरु नानक देव जी की प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। उनकी यात्राएं हजारों मील तक फैली हुई थी, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया और कई क्षेत्रों में गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ा। नानक भेदभाववादी कवि थे और साथ ही अच्छे सूफी कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्मक होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है।
श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन में श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रकाश हो जाए, ताकि हम कम्युनिटी का कुछ अच्छा कर सकें, कम्युनिटी को और बेटर बना सकें। श्री गुरु नानक देव जी का सर्व मानवता रूपी मिशन एक खूबसूरत फूल की भांति खिला, जिसने अपनी खुशबू से अपने चारों ओर के वातावरण को मुयस्सर कर दिया। आपने जहाँ एक और मानव का नाता अकाल पुरख से जोड़ा, वहीं एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से, ताकि आपसी प्रेम प्रफुल्लित हो सके। आपने सच बोलने और सत्य पर आधारित किले की इतनी बड़ी नींव रखी, जिसको सारी मानवता आज भी नमस्कार करती है। गुरु साहिब ने ये कहा कि केवल सत्य बोलना ही नहीं है, वह तो अच्छा ही है, लेकिन सत्य पर आधारित जीवन जीना उससे भी बेहतर है। उन्होंने सबको एक माना, क्योंकि गुरु साहिब कहते हैं, ना को बैरी ना ही बेगाना। हम सभी एक ईश्वर की अंश हैं, हम सभी उसी से क्रिएटेड हैं, इसलिए हमें आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। गुरु साहिब अपने लिए कहते हैं कि मैं जो नीची जातियां हैं, उनमें से भी जो सबसे नीची जाति है, मैं उसको बिलोंग करता हूँ। तो हम सब किस गुरूर में रहते हैं, किस घमंड में रहते हैं कि मैं ऊंचा वो नीचा। सभी के लिए गुरुद्वारे के दरवाजे इसीलिए खुले हैं। गुरु साहिब ने सेवा और सिमरन का संदेश दिया, क्योंकि सेवा करने से शरीर की शुद्धि होती है और सिमरन जप करने से, उस ईश्वर का नाम जपने से हमारे मन की शुद्धि होती है। उनकी भाषा बहता नीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी के शब्द समा गए। गुरु नानक जी का इतिहास सिख धर्म में संस्थापक के रूप में उनके जीवन से जुड़ा है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जिसमें समानता, सेवा और ईश्वर की एकता पर जोर दिया गया। उन्होंने जात पात का खंडन किया और लंगर की प्रथा की शुरुआत की, जिससे सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया और अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए भारत और बाहरी देशों की व्यापक यात्राएं की। आपने मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया और निर्गुण उपासना का प्रचार किया। जात, लिंग या धर्म के भेदभाव के बिना सभी मनुष्यों को समानता पर जोर दिया। उन्होंने जीवन जीने के 3 प्रमुख सिद्धांत दिए। नाम जपना मतलब ईश्वर का नाम जपो, किरत करनी मतलब ईमानदारी से मेहनत करो, और वंड छकना दूसरों के साथ साझा कर सब मिल बांट कर छकना। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। आप 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में ज्योति ज्योत समा गए, जो अब एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गुरु नानक देव जी पूरे विश्व को समाज में फैली कुरीतियों, आडंबरों और जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव से उबारकर मानवता, समानता और भाईचारे के सूत्र में पिरोकर अमर हो गए। श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म 1469 में हुआ, लेकिन उनके जन्म से 400 साल पहले से भारत पर अफ़गानिस्तान से कभी मोहम्मद गौरी, कभी मोहम्मद गज़नी जैसे अफ़गानी हमलावर हमले कर के भारत की इज़्ज़त, आबरू, असिमता को लूट रहे थे। भारत से लड़के लड़कियों को ग़ुलाम बनाकर गज़नी के बाज़ारों में बेच रहे थे। उस समय भारत के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात बहुत ही ख़राब थे। भारत को लगभग तबाह कर दिया गया था। जहाँ मुग़ल अफ़गान बड़ी आसानी से भारत पे विजय प्राप्त कर पा रहे थे, वहाँ उसके कारण क्या थे? मेन कारण थे कि हमारा समाज, खास करके जो हिंदू समाज था, 4 हिस्सों में बटा हुआ था। ब्राह्मण समाज, जिसका काम समाज को सही दिशा देना थी, समाज को पढ़ाना लिखाना था, वो जनता को अपने स्वार्थ के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा था।
क्षत्रिय समाज जिसका काम देश की रक्षा करना था, वो आपस में ही ज़मीन और पैसे के लिए लड़कर कमज़ोर हो चुके थे। वैश्य समाज सोचता था राजा कोई भी हो, हमको अपने काम धंधे से मतलब है, और जो सबसे छोटी जाति शूद्र समाज था उससे जीने का हक, पढ़ने का हक, पूजा पाठ करने का हक छीन लिया गया था, जबकि वो समाज के सबसे कठिन कार्य करता था। उन हालातों में श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म हुआ और श्री गुरु नानक देव जी ने भारत में व्याप्त कर्म कांडों को देखते हुए स्पष्ट रूप से उपदेश दिया कि एक ईश्वर जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना वो मूर्ति में समा सकता है, ना फोटो में समा सकता है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, निर्भव है, निर्वैर है, उसकी पूजा करना है, कर्म अच्छे करना है। और समाज जो जात प्रथा में बटा हुआ था, जिस वजह से भारत का सामाजिक ढांचा तबाह हो चुका था, गुरु साहब ने लंगर शुरू किया। मकसद था ये समझाना कि आप सब साथ में बैठ के लंगर खाओ, क्योंकि हर इंसान ईश्वर का बनाया हुआ है, हर इंसान बराबर है। हो खरी दुहेली होई, हो खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई, हाँ खरी दुहेली होई, हाँ खरी दुहेली होई, हाँ खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई, हाँ खरी दुहेली होई, हाँ खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई, बाबा नानक। अमृत का रह सुखाली, बाजिए हो संसारो, अमृत का रह सुखाली, बाजिए हो संसारो, लाख लोग मुझ उड़ कमावे, बहुत उठावे पारो, लाख लोग मुझ उड़ कमावे, बहुत उठावे पारो, तू काया मैं रुल दी देखी, तू काया मैं रुल दी देखी, जियो तर उपचारो, जियो तर उपचारो, हाँ खरी दुहेली होई, हाँ खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई, हाँ खरी दुहेली होई, हाँ खरी दुहेली
कृत कीता रैसी नरदियड़े बौड़ ना आवे बारी सो कृत कीता रैसी नरदियड़े बौड़ ना आवे बारी हाँ तुद आखा मेरी काया हाँ तुद आखा मेरी काया हाँ तुद आखा मेरी काया तू सुन सेक हमारी तू सुन सेक हमारी हाँ खरी दुहेली होई हाँ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई हाँ खरी दुहेली होई हाँ खरी दुहेली होई हाँ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई मेरी बात न पूछे कोई मेरी बात न पूछे कोई सतगुर नानक प्रगट्या मिट्टी धुंध जग चानन हुआ तारे छपे अंधेर पलोआ। गुरु नानक देव जी का जब प्रकाश हुआ तो इस संसार में धुंध की तरह बहुत सारा अंधेरा छाया हुआ था, जिसमें ऊंच नीच, समाज की बहुत सारी बुराइयां, सती प्रथा, जिसमें स्त्रियों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। गुरु नानक देव जी का संदेश है, सो क्यों मंदा आखी है जिस जम में राजान। उस स्त्री को हम क्यों बुरा बोलते हैं जिसने बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया है। इस तरह के उपदेश देकर के गुरु नानक देव जी ने इस समाज की, इस संसार की बुराइयों को मिटाने का काम किया। गुरु नानक देव जी ने सिर्फ भारतवर्ष या हिंदुस्तान में ही बुराइयां मिटाने का काम नहीं किया, उन्होंने पूरे संसार की यात्राएं की, जिसको कि उदासियों के नाम से जाना जाता है। और गुरु नानक देव जी ने इस संसार में जो ऊंच नीच की भावना फैली हुई थी उसको भी दूर किया और सारे संसार को एक बराबर के रहने का संदेश दिया। इस तरह के बहुत सारे संदेश गुरु नानक देव जी के जीवन के हैं। वही प्रकाश पुरब हम लोग मनाने जा रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पूजा आसन का बनसो जिते बाबा पैर तरे पूजा आसन का बनसो जिते बाबा पैर तरे पूजा आसन का बनसो जो कर सूरज निकलिया जो कर सूरज निकलिया जो कर सूरज निकलिया तारे छाते तेरे कलोया तारे छाप अंधेरे चलो तारे छाप अंधेरे चलो
चक अंधेर खलोया जिते बाबा पैर तरे पूजा आसन था जिते बाबा पैर तरे पूजा आसन था जिते बाबा पैर तरे पूजा आसन था जिते बाबा सिख धर्म में लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी के काल से ही, उसी समय से ही प्रचलित है और लंगर न केवल गुरुद्वारों तक सीमित रहा, ये विश्व में हर जगह, चाहे वह कोई आपदाएं हों या कोई और घटना घटित हो या कहीं भी ज़रूरतमंद हो, वहाँ तक ये लंगर आज भी निरंतर चल रहा है। आज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें हम गुरु नानक देव जी की जयंती मनाते हुए लंगर की तैयारी कर रहे हैं। ये लंगर उन्हीं की प्रेरणा के सदका आज तक हम उस वक्त से लेके लंगर की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। उनके टाइम पे उनके पिताजी ने उनको एक 20 रुपये दे के व्यापार के लिए भेजा था, जो कि उनका रुझान व्यापार की तरफ ना होके आध्यात्मिक और धार्मिक तरफ को गया और उन्होंने साधु संतों गरीबों को लंगर की प्रथा चालू करके लंगर खिलाया और आगे सबको प्रेरणा दी कि इसी तरह से लंगर संगत में बरताया जाए और ज़रूरतमंद लोगों को लंगर खिलाया जाए ताकि ये सबका पेट भरे और सब अपने अपने घरों में खुशहाल रहें। सिंह बुके मिर्गावली सिंह बुके मिर्गावली सिंह बुके मिर्गावली बनी जाए तीर करोड़ा बनी जाए तीर करोड़ा बनी जाए तीर करोड़ा बनी जाए तीर करोड़ा जिथे बाबा पैर तारे पूजा आसन का परसो जिथे बाबा पैर तारे पूजा आसन का परसो जिथे बाबा पैर तारे पूजा आसन का परसो जिथे बाबा सिद्ध आसन सब जगत दे सिद्ध आसन सब जगत दे सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आत्म तेजे होया कर कर अंदर धर्मशाल कर कर अंदर धर्मशाल कर कर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा होया होवे कीर्तन सदा होवे कीर्तन सदा
तर पूजा आसन था पैर जिते बाबा पैर तर पूजा आसन था पैर जिते बाबा पैर तर पूजा आसन था पैर